ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू डायरेक्टली मतलब आपका कोर और विजुअल स्टूडियो, जस्ट लिटिल बिट वी नीड टू टॉक अबाउट बैकग्राउंड की कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, जो कि हम लोग अभी कोर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक्चुअली क्या है कि देर इज नो नीड, ये थ्योरेटिकल है बट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट कि क्या ऐसा हुआ था, जिससे कि थोड़ी सी आपको आइडिया होगी। ये क्वेश्चन कहीं पूछे भी नहीं जाते हैं, बट अगर किसी ने पूछ लिए तो दैट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव आंसर, अगर आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं लेट्स स्टार्ट। Yes. पहले मैं आपसे पूछूं अगर एक सेंटेंस में कि व्हाट इज द वेब एप्लीकेशन, जो हम लोग अभी कोर में क्या अचीव करेंगे। कोर पढ़ने का है कि हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट। सो वेब एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, मतलब अगर लिटरली एक वर्ड में मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेब एप्लीकेशन, एनीवन? We can run it in browser and can ओके, be accessed throughout the world. ओके, Yes. राइट, एनीवन? ओके, सो देखिए, अखिलेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो वही चीज होती है, बट थिंक नाउ डेज अभी क्या है कि वेब एप्लीकेशन है, बट अभी जो है, अभी आप ये फॉरगेट हो जाइए कि अभी इस जनरेशन नहीं, हम बात करते हैं 80s के बारे में। ठीक है, उस समय क्या था, आखिर वेब एप्लीकेशन ट्रेंड में क्यों आया? क्योंकि क्या होता है कि हर कुछ दिन के बाद आपका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपको अपडेट होना होता है। ठीक है, रिमेंबर जब आप हम लोग जब 2000 फेसबुक जो है आपका 2004-5 में लॉन्च हुआ था, बट 9 से आपका हाईलाइट हुआ था। उस समय का फेसबुक देखिए, आज का फेसबुक देखिए। तो हमेशा जो है सॉफ्टवेयर है, अपडेट चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी, जो आप एक बार एप्लीकेशन जो बना लेते हैं, उसके बाद से जितनी आपको बनाने में एफर्ट लगते हैं ना, उतना ही सेम जो है आप जो है प्रोडक्शन पे जाता है। ठीक है, तो फिर वो आपको मेंटेन करने में भी लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम 90 80s की बात करें, ठीक है, तो पहले क्या था कि हमारे पास इंटरनेट बहुत कॉस्टली था। वी कैन नॉट अफोर्ड, एक सिंगल यूजर तो ऐसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, इंडियाज में तो सोचिए कि इंटरनेट और ये मोबाइल फोन का कोई दौर ही नहीं था। ठीक है, अगर जो हमसे जो काफी जो कंट्री आगे है, जैसे अमेरिका, जापान, यहाँ जो भी कंट्री जहाँ पे मेनली जो है ये आपका कंप्यूटर युग पहले आ चुका था। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडियाज में कंप्यूटर युग कहा जाता है, कल्चर कहा जाता है 2000 के बाद वाले कल्चर को। ठीक है, इसको कहा जाता है कि मेन इनोवेशन और मेन आपका जो है कल्चर आया था, जो कि आपका कंप्यूटर युग कहते हैं। ठीक है, 2000 के बाद। तो पहले क्या होता था कि जो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, तो पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है बनते थे। अगर छोटे छोटे जो आज के टाइम में जो हम लोग एम एस एक्सेस होता है ना, उस पे ठीक-ठाक लोग प्रोजेक्ट बना लेते थे, और आपका लोकली डीबी होता था। ठीक है, उसमें जो कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, आपका जैसे कि किसी को मान लीजिए छोटे-मोटे मॉल हैं, जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना कि जो आपका बिग बाज़ार है, चाहे कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप स्कैन करते हो, तो उनकी जो एप्लीकेशन होती है डेस्कटॉप टाइप की। ठीक है, तो उस समय अगर किसी को अपने, ठीक है, एसेसरीज या कोई भी चीज़, इतने एडवांस चीज़ तो थी नहीं, तो कुछ भी चीज़ें जो मैनेज करनी होती थी, तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट वो लोग बना लेते थे। ठीक है, एक्सेस पे भी बना लेते थे। ठीक है, और आपके जो है कोई इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से उसमें क्या होता कि भाई चीज़ें जो है आपने एक्सेस तो कर लिया, अब उसके बाद धीरे-धीरे और डेवलप हुआ। ठीक है, तो चीज़ें जो है अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनने शुरू हो गए। ठीक है, बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या इश्यूज़ हुए कि एक्चुअल में कि अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयी हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग के मोबाइल में जो है एंड्रॉयड का जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, एपीके, वैसे ही वहाँ पे डेस्कटॉप में ईएक्सई होता है। जैसे आप क्रोम इंस्टॉल करोगे, चाहे विजुअल स्टूडियो, तो जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है उसकी ईएक्सई बनती है। तो अगर आपको कोई भी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आपको मैन्युअली आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना होता था। तो पहले मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉयी हैं, तो आपकी 10,000 सिस्टम पे आपने जो है
एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ठीक है? वो जो है अपने आप में एक टीडियस काम है, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने इंस्टॉल भी कर दिया, फिर क्या होता था कि अगर आपको कोई इश्यू आ गया, ठीक है? तो आप पर्टिकुलर उस मशीन स्पेसिफिक इश्यू आप रहता था, आप उस पे जाओ, रिज़ॉल्व करो। अगर खुदा ना ख़ास आपके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, तो फिर वी नीड टू आपने कॉमन से रखा, फिर से आपने अपडेट किया। तो उस समय क्या थी कि इंटरनेट नहीं थी, तो लोग ऐसे वर्क करते थे, जो कि थोड़ा-सा टफ था मैनेज करना, ठीक है? फिर से और आगे इन्होंने बढ़ा, ठीक है? जो माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले जो है एएसपी जो एक्टिव सर्वर पेज जिसको हम लोग क्लासिक डॉट नेट, वीबी डॉट नेट उस समय जो है थोड़े से ट्रेंड स्टार्ट हुए आपके वेब एप्लीकेशन के। बट क्या था कि स्टिल आपका इंटरनेट था कॉस्टली, ठीक है? बट इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई आपके वेब एप्लीकेशन होंगे, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट आप जो है वेब एप्लीकेशन में क्या मेनली कि आपका एक सर्वर होता है, ठीक है? अगर अगर आपको लगे कि हाँ सर्वर क्या ऐसा तो अगर सुनने में ठीक है, जो एक्सपीरियंस है दे नो अगर कोई फ्रेशर है तो सुनने में लगता है सर्वर मतलब क्या है? देखिए सर्वर कुछ होता नहीं है, एक आपका हाइली कॉन्फ़िगर्ड मशीन होता है, ठीक है? जो कि आपका 24/7 आपका क्या होता है इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। दैट्स इट, वी नो द सर्वर उसी को हम लोग सर्वर बोलते हैं। आप अपने कंप्यूटर को भी अगर आपका हाइली कॉन्फ़िगर्ड है, आप 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट करो, आपके आईएस अगर उस पे हैं, आपने एप्लीकेशन होस्ट कर दिया है, तो वो आपके लिए सर्वर हो जाएँगे, ठीक है? तो चूँकि बड़ी-बड़ी कंपनी के पास ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, तो उनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम की जो तो बड़े-बड़े हम लोग जो है 16 जीबी अगर आप लैपटॉप लो अभी के टाइम में, तो जो है एप्रॉक्स 70-75 हज़ार है, अगर 32 जीबी लो तो 2 लाख के ऊपर। तो जब उनके पास इतने-इतने जीबी के रैम वाले होते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली तो वो अफ़ोर्ड कंपनी ही करती है। तो लेट सपोज़ उन्होंने एक टर्म दे दिया कि सर्वर, सर्वर मतलब जस्ट लाइक एक हाइली कॉन्फ़िगर्ड आपका मशीन, जहाँ पे जो भी आपका चीज़ें होस्ट होती हैं। तो वेब एप्लीकेशन में क्या हुआ कि जब वेब एप्लीकेशन आया, तो उसमें आपने एक सर्वर हुआ, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन होस्ट कर दिया, ठीक है? तो जो भी आपके यूज़र्स हैं या एम्प्लॉयी हैं या बाहर के यूज़र्स हैं, ठीक है? आपने इंटरनेट के माध्यम से उसको जो है आपने होस्ट किया और आपके जो भी यूज़र्स हैं, उन्होंने एक्सेस शुरू किए वहाँ पे यूआरएल। जो हम लोग यूआरएल देखते हैं, जैसे www.google.com चाहे www.facebook.com एक्चुअल में ये नाम तो facebook.com है, बट उसके पीछे जो आप देखते हैं ना, वो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? वो समथिंग 192 समथिंग जो हम लोग अगर आप लोग पढ़े होंगे कॉलेज में जिसको हम लोग क्या नाम है सबनेटिंग मार्क्स करके आपका जो ये ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में हर आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? जैसे आपके हम लोग का भी जैसे अगर इसमें हम करें, ठीक है? इसका भी एक अपना आईपी जैसे हम लोग क्या चेक करते हैं आईपी कॉन्फ़िग CONFIG जैसे आप करेंगे तो ये जो है आपकी चीज़ें जो हैं ये पूरी की पूरी डिटेल्स देखिए। अगर हमारी जो है ये डिफ़ॉल्ट ये वाली आईपी है, ठीक है? तो अगर आप लोग आईपी वगैरह देखेंगे, ठीक है? ये आपकी डिफ़ॉल्ट गेटवे है और ये आपकी ये है। ये सारी तो हर कंप्यूटर का अपना-अपना ठीक है, आईपी होता है डिफरेंट-डिफरेंट। तो जो हम लोग जो गूगल.com देखते हैं चाहे, तो ये लोग जो क्या है कि इनके पीछे जो है ना एक्चुअल में आईपी इनकी होती है, ठीक है? तो इन्होंने लेट्स सपोज़ अपने सर्वर पे अपना एप्लीकेशन होस्ट कर दिया। इनके जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है? वो यूज़ करने लगे। तो इसके फ़ायदे क्या हुए कि पहला कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके एक-एक मशीन पे जाके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ इश्यू आया, ठीक है? तो आपने जो है बस यूज़र स्पेसिफिक इश्यू है तो आप जो है रिज़ॉल्व कर लेंगे ईज़िली चूँकि आपका एप्लीकेशन जो है एक पर्टिकुलर मशीन पे जो है स्टोर्ड है। अगर कुछ अपडेट करना है तो आप जो है अपने एप्लीकेशन जो भी आपने अपडेट किया, उसका जो है अपडेटेड वर्ज़न अपने एप्लीकेशन पे मतलब जो भी आपका सर्वर है, वहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन का ये दौर धीरे-धीरे आपका जो है 90s के बाद जो है 80s के बाद ये एसपी उसके बाद से आपका क्लासिक डॉट नेट में शुरू हो गया, ठीक है? तो फिर उसके बाद से चीज़ें बट स्टिल क्या थी कि इंटरनेट ख़ासकर इंडिया में तो काफ़ी कॉस्टली थी, ठीक है? जो भी थी कंपनी ही अफ़ोर्ड कर पाती थी, आम यूज़र्स तो कर ही नहीं पाते थे, ठीक है? फिर जो है आपका जो है ट्रेंड आया अगर देखा जाए फिर तो एएसपी डॉट नेट आगे बढ़ते गए और इनका आया जो है मेन एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म, जो कि आपका 2000 आपका 2 में आया, ठीक है? लेट्स ओपन वन डॉक्यूमेंट ठीक है? जिससे और
4.mbc.net, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो आपका जो है वेब फॉर्म जो है, ठीक है, वेब फॉर्म जिसमें हम लोग एक्सपीएक्स पेज जो आपका आता है, ठीक है, स्टिल आज भी जो है उसपे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी लेगेसी के प्रोजेक्ट हैं, जो पुराने, ठीक है। तो यहाँ से चूँकि इंडिया में भी क्या था कि 2000 के बाद, ठीक है, एक मतलब कहा जाता है कि एक नया दौर शुरू हो गया था, कंप्यूटर युग, ठीक है। 2002 और मतलब 4 की बात करें, तो हर एक बंदा जो है इंजीनियरिंग करता था और हर एक बंदा जो है सीएस और आईटी भी लेता था। एक अलग ही ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट का एक अलग ही, ठीक है। तो उस समय क्या था कि आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ने आपका दिया क्या कौन कि आपका वेब फॉर्म ASP.NET, जिसको हम लोग बोलते हैं ASP.NEट वेब फॉर्म, जिसका आपका एक्सटेंशन कोई भी आपका नाम जैसे डिफ़ॉल्ट डॉट एक्सपीएक्स जो हो, ठीक है। तो इनकी जो है जब आया बहुत बंदे सीखे, ठीक है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल होता था, ठीक है, आपका बटन ड्रैग कर लिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर लिए, ठीक है, AXP करके आपका उस पे लिखा रहता था कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब मार्केट में बहुत हाईलाइट हुआ, तब तक जो इंटरनेट थी, ठीक है, वो आपका 3G तक आ गई थी और कंपनी तो ईज़िली अफ़ोर्ड करने लगी थी क्योंकि उनका बिज़नेस है, ठीक है। तो चीज़ें जो है इस पे मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बने, ठीक है, वेब फॉर्म पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बने, इवन तक कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट भी बने, बैंकिंग डोमेन के प्रोजेक्ट्स बने और ये काफ़ी इनका प्रोडक्ट हाइलाइट हुआ, ठीक है। 2002 से लेके और आपका टिल 2012 तक, ठीक है, मतलब 10 साल वेब फॉर्म का दबदबा रहा, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनते थे वेब फॉर्म पे बनते थे, ठीक है। और मतलब ज़्यादातर अगर देखें तो वेब एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉटनेट का है, ठीक है, हम लोग एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें देख रहे हैं। वेब एप्लीकेशन आपका जावा में भी है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन आपके जो है पीएचपी में भी, तो हर उस टेक्नोलॉजी में आपका वेब फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, बट द कॉन्सेप्ट की आपका वेब एप्लीकेशन का एक आपका सर्वर है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन होस्टेड है, उसके उसके यूआरएल और उसके लिंक समझिए कि थ्रू कोई भी आपका एंड यूजर कोई भी हो सकता है, आपका आम पब्लिक हो सकता है, उनके एम्प्लॉय, वो आपका एक्सेस कर रहे हैं जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हुआ ये कि आपका जो है 2002 के बाद ये सारे एप्लीकेशन बने, फिर जो है 2000 एक्चुअल में एमबीसी जो है, एक एमबीसी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अगर आपको मैं पूछूँ एमबीसी, ठीक है, तो ये एमबीसी जो है, ऐसा इनका कॉपीराइट नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले का। एक्चुअल में एमबीसी का जो एमबीसी का फुल फॉर्म है, वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एमबीसी है, एमबीसी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इनका कॉपीराइट है डॉटनेट वालों का। एमबीसी हम लोग जावा में भी यूज़ करते हैं, एमबीसी हम लोग पीएचपी में भी यूज़ करते हैं। एमबीसी एक जनरल टर्म है जिसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसका मेन कॉन्सेप्ट था कि आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न, आपका जो है लूज़ली कपल्ड, ईज़ी टू मेंटेन एप्लीकेशन, ठीक है। अब बोलिए कि एमबीसी कहाँ से आया? तो एक्चुअल एमबीसी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अगर कोई आप लोग जानते हो रूबी एंड रेल्स, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि उसमें रूबी जो था ना, ठीक है, उन्होंने एक 90s 70s में एमबीसी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुके थे कि ये आपका एमबीसी की चीज़ का और एमबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डॉटनेट में एमबीसी पढ़ रहे हैं, यानी कि डॉटनेट के चीज़ को कंसर्न, सेपरेट जो भी आपका मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, तो हम लोग इसको बोलते हैं आपका ASP.NET एमबीसी, ठीक है। एमबीसी पीएचपी में भी यूज़ होता है, एमबीसी जावा में भी हो जाता है, तो एमबीसी का कोई आपका कॉपीराइट टैग नहीं है कि सिर्फ़ ये एमबीसी माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। एमबीसी जनरल टर्म है, एमबीसी किसी में भी हो सकता है। तो ये आपका एमबीसी एक समझिए कि आपका पैटर्न है, ठीक है, एप्लीकेशन को मेंटेन करना, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ वेब फॉर्म में, ठीक है, कि कमिंग ईयर्स में जो है एमबीसी पे लोग मूव करने लगे, ठीक है। तो देखिए वेब फॉर्म में क्या हुआ कि जब उस समय चीज़ें तो आई, ठीक है, तो उस समय 3G थी, ठीक है, इंटरनेट की जितनी भी कैपेसिटी, स्पीड, ठीक है, तो उस समय चीज़ें थी ओपन होने लगी, ठीक है। बट क्या हुआ कि गोइंग फॉरवर्ड जब 4G आ गया, ठीक है,
तो अगर आप ही सोचो कि अगर आपके पास अभी जो है दोनों मोड होते हैं, आपके पास अगर आप इंटरनेट के सेटिंग्स में जाओगे मोबाइल में, तो आपके पास 4G एज़ वेल एज़ 3G, 2G के भी सेटिंग्स होते हैं। अगर आपको ये आदत आ गई कि हाँ, आपको जो है कोई भी चीज़ पहले हम लोग क्या करते थे, एक मूवी देखने के लिए पेन ड्राइव में सेव करते थे, गाना डाउनलोड करते थे, बट आज के दौर में हमारे पास स्पीड अच्छी है, तो हम लोग कभी ये चीज़ सेव करने का सोचते भी नहीं। जो भी है ऑनलाइन, और चीज़ें भी इतनी स्मूथ चलती है, आपकी विदाउट बफर यूट्यूब चलता है, विदाउट बफर आप जो भी यूज़ करते हैं ऐप, प्राइम, नेटफ्लिक्स, कुछ भी, अगर स्पीड अच्छी है। बट अब आपकी आदत क्या हो गई है कि आपकी इतनी अच्छी स्पीड मिल गई है। अगर आप कभी मोड चेंज करना 3G पे ट्राई करना देखना, जब आपका चीज़ें चलेगी नहीं, आप खुद ही बोलोगे भाई हमको यूज़ ही नहीं करना है, छोड़ो हटाओ, ठीक है? अभी क्या है, घंटों हम लोग इंस्टा पे जो है रील्स देखते जाते हैं, बस स्क्रॉल करते जाते हैं, विदाउट बफरिंग चलते जाती है, 2 घंटा पार हो गया, रात को जो है 3 बज गए, देखते जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो गया कि ये कितनी फास्ट हो गई। तो वैसे ही सेम वेब फॉर्म में क्या हुआ कि जब 4G आया, ठीक है? तो इनकी एप्लीकेशन क्या है, स्लो ओपन होने लगी, ठीक है? स्लो ओपन का मतलब कि और एप्लीकेशन के कंपेयर में और भी चीज़ें आई, ठीक है? तो इनकी जो है, क्योंकि उसपे क्या थी कि सर्वर कंट्रोल्स होते थे, जो कि आपका टेक्स्ट बॉक्स है, आपका बटन है, तो वो क्या होता था कि पेज को लोड करने में टाइम लेता था, ठीक है? बट चीज़ें थी भाई, जैसे-जैसे आपका सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा, यू नीड टू अपडेट, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मेनली परफॉर्मेंस के चलते, और आपका कंसर्न जो भी था कि अगर आप कोई वेब फॉर्म पे अगर देखा होगा, ठीक है? अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप कंपेयर ही नहीं कीजिए। अगर आपने देखे होंगे तो उसमें क्या था कि आपका एक पेज होता था AXPX, उसके जस्ट पीछे टाइटली कपल्ड आपका सीएस पेज, और उसके पीछे आपका डिजाइनर होता था, ठीक है? आप जैसे ओपन करते Yes. थे, आप स्प्लिट करते हो, उसमें 3 आता था, एक डिजाइन, स्प्लिट में आपका डिजाइन एंड कोड, और ऐसे करते थे तो कोड में, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि ठीक है, आप डिजाइन तो वहाँ पे देख लेते थे, ठीक है? बट उसमें आप लोग देखोगे तो बड़ा ही मतलब मेंटेन करना, उसी के पीछे आपका जो है, और प्रॉपर्टी भी कोई लिखना है तो सारी चीज़ें आप सीएस फाइल में लिख रहे हो। अगर आपने बटन लिया, डबल क्लिक किया, उसका जो है ना बिहाइंड आपका एक मेथड ओपन हो गया, और आप उसपे जो भी लॉजिक लिखे, ठीक है? तो अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करना है सॉफ्टवेयर, तो चीज़ें जो है वहाँ टाइटली कपल्ड थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़, परफॉर्मेंस इश्यू, तो इसके बाद से इन्होंने जो है एमबीसी को इन्होंने अडॉप्ट किया, और अपने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हम लोग जो है एमबीसी पे मूव करेंगे, ठीक है? तो इन्होंने एमबीसी पे तो मूव कर गए, ठीक है? बट एमबीसी के टोटल 5 वर्ज़न हैं, ठीक है? आपका एमबीसी 1, 2, 3, 4, 5, जो 9 में आया था, 2009 में एमबीसी फर्स्ट वर्ज़न आया था, ठीक है? और एमबीसी सेकंड में भी आपका 2000, माइक्रोसॉफ्ट का एक मेरिट कहिए, डिमेरिट कहिए, एक तो ये हर साल अपने टेक्नोलॉजी और अपने जो वर्ज़न्स चेंज करते हैं। थोड़े से भी लाइटली कुछ भी अपडेट होगा, चेंज कर देंगे, लोगों को लगेगा पता नहीं क्या-क्या चेंज हो गया, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि 2009 में जो एमबीसी लॉन्च किया, उनके हाइलाइट नहीं हुए। कंसर्न तो हो गया कि आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है? जो कि आपके मॉडल व्यू कंट्रोलर्स तो हो गए, ठीक है? बट जो मेन चीज़ थी, क्या परफॉर्मेंस उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं इंक्रीज़ हुई? कि डॉटनेट एमबीसी में 2009 फर्स्ट वर्ज़न में इन्होंने जो है एएसपी इंजन यूज़ किया, ठीक है? बट 2010 में भी 2 वर्ज़न लॉन्च किया विथ एएसपी इंजन। बट इनका हाइलाइट प्रोडक्ट हुआ 2012 से, जब इन्होंने रैज़र, आपने सुना होगा, रैज़र इन्होंने व्यू Yes. इंजन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया 2012 में, और इनका एमबीसी 3। तो यहाँ से क्या हुआ कि डिज़ास्टर एप्लीकेशन में क्या हुआ कि आपका एक तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया, ठीक है? और आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न थोड़ी मेंटेन वाली चीज़ें हो गई। तो लोगों को ये चीज़ें मतलब सॉफ्टवेयर जो भी है, उनके जो है सही लगा कि चलो यहाँ पे मेंटेन करना चीज़ें ईज़ी हो गया, और हमारा जो है परफॉर्मेंस भी जो है इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? तो हुआ क्या कि यहाँ पे रैज़ॉर व्यू इंजन अगर हम आपको बताएँ, ठीक है? तो ये कोई ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी, ये जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें कि हम लोग कोई भी सिंटैक्स कुछ लिखते हैं तो एट द रेट, और उनके जो भी इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा-सा वर्क करता है, एचटीएमएल डॉट करेंगे तो पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट बॉक्स फॉर, बिगिन फॉर्म,
आपका टेक्स्ट एरिया 4 ये पूरी की पूरी जो है। बट फाइनली जब ये ब्राउज़र पे रन होता है, ठीक है? और ब्राउज़र पे जो चीज़ें दिखती है, अगर आप उसका सोर्स कंट्रोल कहने का अर्थ किसी भी एप्लीकेशन आप कंट्रोल यू करके ना उसकी पूरी की पूरी थोड़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है? तो उसपे आप देखेंगे ना तो प्योर एचटीएमएल की चीज़ें दिखती है। तो क्या हुआ कि इनको जो है थोड़ी-सी ये चीज़ें मिल गई कि इन्होंने और उसके बाद से इन्होंने फिर एनहांस किया, एमबीसी 4 आया और एमबीसी 5 और इनका जो है प्रोडक्ट हाइलाइट हो गया और फिर जितने भी वेब फॉर्म जो 2002 में बने थे, अब क्या है ना कि हर सॉफ्टवेयर का एक लाइफ साइकिल है। उनका जो है ना 10 साल का मान के चलिए ना कि वो आपका वैल्यू होता है, ठीक है? उसके बाद होता क्या है ना कि उनके डेवलपर या तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी में मूव कर जाते हैं, ठीक है? या क्या होता है कि उनको जो है 10 साल यूज़ करने के बाद ऐसा चीज़ आता है कि भाई कंपनी बोलती है कि इसको रीराइट करते हैं। तो रीराइट फिर लोग लेटेस्ट पे करते हैं पैरेलली वो लोग रीराइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? उसके रीज़न्स हैं, लेट्स सपोज़ अभी आपके पास लेटेस्ट गाड़ी है, ठीक है? अगर आपके पास राजदूत है, ठीक है? अगर आप राजदूत का जो है कंपनी पार्ट्स बनाना ही बंद कर देगी, क्योंकि क्या होगा कि उसमें यूज़र्स उनको कम मिलेंगे। तो एक पार्ट्स बनाने के लिए उतनी बड़ी कंपनी क्यों वो अपना एफर्ट बर्बाद करे, वो चीज़ करेंगे, कहेंगे भाई तुम इसको जो है हटाओ और नए लेटेस्ट पे मूव करो, ठीक है? तो सेम लाइक जो भी डेवलपर होते हैं, ठीक है? हम लोग भी सीखे हैं वेब फॉर्म, बट हम लोग अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर कंपनी भी कहेगी कि भैया वेब फॉर्म जानते हो? नहीं जी, कतई नहीं जानते, हमको फिर से काम ही नहीं करना है लेगेसी वाले पे, फिर काहे के लिए हम करें? तो वो डेवलपर भी स्विच कर जाते हैं अपनी स्किल को अपग्रेड करके और लेटेस्ट चूँकि मार्केट का डिमांड होता है कि भैया हमको भले होता क्या है कि आप इंटरव्यू दोगे, पूछेंगे कोर, पूछेंगे एंगुलर, काम कराएँगे एमवीसी पे, ठीक है? बट चीज़ें होती क्या है कि वो लोग इसलिए जो है लेटेस्ट चीज़ पूछते हैं कि अगर हम लेटेस्ट वाली चीज़ें जो हैं अगर रखेंगे, ठीक है? तो इन फ्यूचर अगर हमारा प्रोजेक्ट माइग्रेट होगा या अगर रिक्वायरमेंट इस रिसोर्स की दूसरे जगह होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको पैच अप कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है लेट्स सपोज़ किसी को देना है ऐसे फैमिली मेंबर को जिनको सिर्फ़ कॉलिंग से मतलब है, मतलब बात करने से। तो क्या आप छोटा वाला बटन वाला फ़ोन दोगे तो उसका पर्पज़ क्या होगा कि सिर्फ़ फ़ोन आएगा, जाएगा, बात करेंगे ये चीज़। तो उसमें आप सोचोगे कि ऐसा करते हैं ना कि उन एंड्रॉयड ही ले लेते हैं उसका उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, उसमें क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो क्या होगा कि आप जो है उसमें इंटरनेट भी यूज़ कर लोगे, यूट्यूब भी यूज़ कर लोगे। तो चीज़ें क्या है कि हमेशा लोग सोचते हैं कि अपग्रेडेड चीज़ रखें। तो इसलिए कंपनी की भी रिक्वायरमेंट वैसे ही होती है, कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कंपनी में ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप लोग पूछवाते तो हैं एंगुलर, पूछवाते तो आप कोर और ले आके पटक दोगे वेब फॉर्म में और वो तो गाली ही देगा बंदा। बोलते हैं देखो अभिषेक ये चीज़ होता है मैनेजमेंट का ये प्लानिंग होता है कि देखिए काम तो है, ये सारी चीज़ तो सब कोई जान रहा है कर भी लेगा। तो लेटेस्ट बंदे उठाएँगे, तो अगर मान लो कि वही पुराने टेक्नोलॉजी के उठाएँगे बंदे, तो वो आके तो काम कर लेंगे। बट नए जो फिर हम लोग माइग्रेट करेंगे तो फिर से हम लोग को री-हायरिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वही जो अभी सबसे लेटेस्ट है तो बंदे ऐसे ही उठाएँ कि जो इस पे तो कर लेंगे बट ये माइग्रेट हो या रीराइट हो तो हमको फिर से री-हायरिंग की ज़रूरत ना पड़े, वही बंदा ये है वर्क कर ले, राइट? तो क्या हुआ कि एमबीसी में ठीक है, बहुत सारे फिर प्रोजेक्ट बने, इनका जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया और एमबीसी 5 तक जो डिफरेंट इनके वर्जन्स हैं, ठीक है? तो इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बने जो भी हैं वेब फॉर्म के वो माइग्रेट हो गए, ठीक है? अब उसके बाद से चीज़ें आई, फिर 2016 में इनके चीज़ आए डॉटनेट कोर, ठीक है? तो भैया ये डॉटनेट कोर क्या भला है? क्या ऐसा चीज़ है कि जो एमवीसी में नहीं था, ठीक है? तो देखिए डॉटनेट कोर लाने के पीछे इनका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ मतलब सेपरेशन कंसर्न ये नहीं था। डॉटनेट कोर लाने का इनका मेन मकसद था कि 2016 के बाद चीज़ें थोड़ी-सी और अपग्रेड हो गई। वी आर मूव कि हम लोग क्या है कि क्लाउड पे जाने लगे, ठीक है? हम लोग जो है उस समय हाइलाइट हो गया था 12 के बाद एंगुलर भी, रिएक्ट भी, ठीक है? तो टैग हेल्पर आ गए, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म चीज़ें आ गई, ठीक है? तो इनका फिर इन्होंने बोला कि भैया चूँकि क्या है कि हर कोई आपस में कॉम्पिटिटर जैसे हम लोग छोटे लेवल पे कॉम्पिटिटर हैं, पीयर टेंशन, वैसे ही ये लोग भी इनके कॉम्पिटिटर भाई गूगल वाले, अमेज़न की जो है क्लाउड है, तो ये भी अपना क्लाउड लेक तो सारे ये भी अपने मार्केट में जो भी कंपटीटर हैं, ये एक-दूसरे को वॉच करते हैं कि कौन से क्या लॉन्च हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है? भाई अपडेट नहीं होगा तो ये मार्केट में पीछे हो जाएँगे।
तो इन्होंने कोर लॉन्च किया, ठीक है, 2016 में, ठीक है। तो डॉट नेट कोर में इनका मेन जो कोर का पर्पस था, ऐसा ये नहीं था कि हमारा जो है एप्लीकेशन बहुत गंदा चल रहा है एमवीसी में, चाहे एमवीसी में कोई ऐसा इश्यू है, तो आखिर कोर इन्होंने क्यों किया, ठीक है? तो देखिए कोर में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? पहले तो इनके वर्जन्स देख लेते हैं। तो देखिए कोर का जो पहला जो वर्जन्स आया था, ठीक है? 27 जून 16 को आया था, कोर 1, ठीक है? और उसमें कुछ जो है कुछ कुछ डिफरेंस थे, कुछ जो है इनके जो है पहले की बात की माइक्रोसॉफ्ट वाले लॉन्च तो कर देते हैं, बट कुछ इश्यू हो जाते हैं तो फिर से वापस से वो फिर नया वर्ज़न में डाल देते हैं, ठीक है? लेकिन लॉन्च करते हैं हर साल, हर 6 महीना पे, कभी-कभी साल में अगर कुछ इश्यू आए तो 6 महीना में। अभी जो है हर कंपनी में विंडोज़ 10 अपग्रेड हुआ, इन्होंने विंडोज़ 11 भी वो कर लिया और मैंने गलती से जो ये आप मेरा देख रहे हैं ना, ये विंडोज़ 11 है, ठीक है? मैंने इंस्टॉल कर लिया था विंडोज़ 11, ठीक है? बट इसमें जो है ना, वो स्निपिंग टूल्स नहीं चल रहा था, फिर मैंने अपडेट किया, ठीक है? तो इनका तो चीज़ है कि बहुत जल्दी अपग्रेड कर देते हैं। फिर इनका आया कोर, तुरंत आपका जो है 5 ही महीना के बाद 16 में भी कोर 1, कोर 2, 17 में आया, 18 में आपका जो है 2.1 आया, फिर 18 में ही 2.2 आया, फिर 19 में 3, फिर आपका जो है ये वाले यहाँ से इनकी जो है कोर की यहाँ तक इनकी जो है कोर सक्सेस नहीं थी, सेम लाइक एमवीसी की वर्जन 1, 2 आया। यहाँ से इनकी चीज़ें जो है हाइलाइट होनी शुरू हुई डॉट नेट कोर 3.1 से, जो आपका 2019, ठीक है? वहाँ से आपका इनका कोर की चीज़ें जो है हाइलाइट हुई, ठीक है? तो ऐसा क्या कोर में इन्होंने कुछ ऐसा नया चीज़ कर दिया? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। आपका इसमें एमबीसी का ही कॉन्सेप्ट है, एमबीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, सेम आपका जो, ठीक है? बट इसमें क्या है कि जो हम लोग एमबीसी में प्योर रेज़र सिंटैक्स पढ़ते हैं, ठीक है? एट द रेट बिगिन फ्रॉम, एट द रेट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे आपका ये एंगुलर है, रिएक्ट है, उसमें टैग हेल्पर है, इसमें इन्होंने टैग हेल्पर कर दिया। हम लोग देखेंगे टैग हेल्पर क्या है। इन्होंने क्या किया कि एएसपी हाइफ़न कंट्रोलर उसका नाम दे दीजिए चल जाएगा। एएसपी द हाइफ़न फॉर ये जो है टैग हेल्पर है, ठीक है? इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और कुछ-कुछ बेनिफिट्स दिए, जो कि क्या-क्या बेनिफिट्स दिए, ठीक है? एएसपी डॉट नेट कोर में। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया कि आपका पहला क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, पहले जितने भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के थे, ठीक है? वो विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म पे चलते थे, ठीक है? बट एमवीसी कोर में इन्होंने बोला कि भाई पहला तो ये ओपन सोर्स कर दिए, उसके बाद से इन्होंने बोला कि भाई क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म मतलब कि ये जो है विंडोज़ के साथ-साथ आपके लाइनक्स पे चलेंगे, यूनिक्स पे चलेंगे, आपके डॉस पे चलेंगे, कहीं भी आप चला लो आपके एप्लीकेशन चलेंगे। आप देखे होंगे कि कहीं जो रेलवे रिज़र्वेशन होता है, तो वहाँ पे जो जो वो लोग यूज़ करते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो एक्चुअली क्या होता है, जो यूनिक्स होता है जिसपे कमांड के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको एक कैलेंडर भी देखना है ना तो उसमें कैल सी करके कमांड होता है या कुछ जो हम लोग यूनिक्स में पढ़ते थे, ठीक है? उनके कमांड के थ्रू, यानी कि एक फाइल भी कॉपी करना है तो कमांड के थ्रू। ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूज़र इंटरफ़ेस विंडोज़ ला के और मतलब यूज़र को बड़ा ईज़िली दे दिया कि ऐसे आप राइट क्लिक करो, आपके मेन्यू आएँगे, रिफ्रेश होंगे, डिलीट होंगे, कॉपी होंगे, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे एप्लीकेशन जो है अब अक्रॉस हर प्लेटफ़ॉर्म पे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद से ओपन सोर्स हो गए, ठीक है? ईज़ी अपडेट्स हो गए और क्लाउडली फ्रेंडली हो गए, ठीक है? मेन इनका कंसर्न था कि भाई क्लाउड, ठीक है? कि भाई सारे चीज़ अब क्लाउड गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट जो फ्यूचर है, क्लाउड का है। हर एप्लीकेशन चूँकि है ना क्लाउड पे हो गया है, ठीक है? सारे चीज़ें आपके सर्वर-वर्वर सारे क्लाउड पे होंगे, एप्लीकेशन भी अब जो नेक्स्ट जो माइग्रेट होगा किसी के अगर कोर में बने हों, चाहे एमवीसी में, दे आर टारगेटिंग कि हमको मतलब क्लाउड वाले बंदे चाहिए, ठीक है? इसलिए अभी जो है ना क्लाउड के सबसे ज़्यादा डिमांड है, चाहे आपके माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड हो या आपके एडब्ल्यूएस हैं, ठीक है? अगर आपकी ये क्लाउड वाली स्किल्स है, तो और भी मतलब उसमें 4 चाँद लगा दे रहे हैं अभी के अपडेट में। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आएगा, 2, 4, 5 साल के बाद जो चीज़ें, तो उसमें आपकी क्लाउड वाली चीज़ें जो है काफ़ी आएगी, कि हर आपका एप्लीकेशन क्लाउड पे जाएगा, ठीक है? उसके बाद से सर इसमें जो है क्लाउड हाँ जी। सर एक्सक्यूज़ मी, सर आपने कहा क्लाउड पे जाएगी, तो अभी भी तो क्लाउड पे ही जाती है या पहले भी? क्योंकि वो तो क्लाउड वाले वो अलग वो होते ही हैं जो नहीं, नहीं, सर्वर पूरा देखते नहीं, हैं, पूरा तो देखिए सर्वर देखिए उस क्लाउड के ना डिफरेंट डिफरेंट एक क्लाउड आपका एडमिन वाला, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, क्लाउड एक डेवलपमेंट वाला, तो क्लाउड पे हाँ, जाती है बट चीज़ें क्या होती है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होती है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती है क्लाउड में, ठीक है?
जो कि आपका जो बिल्कुल अभी हम लोग का एप्लीकेशन ज़्यादातर जो भी हम खासकर मेरा जो भी एप्लीकेशन है, अभी भी इस हुँ, स्टिल फिजिकल मशीन पे एक आईएस पे होस्ट है, जो कि हाइली कॉन्फ़िगर्ड मशीन है। आईएस पे होस्ट है हुँ, जहाँ से सारे जो है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का अर्थ है कि मल्टीपल हुँ, क्योंकि क्या है कि जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं, उनको जो है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कि अगर हुँ, आपके 10,000 यूज़र हैं, तो आपके अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, तो क्या होगा कि अगर उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कि अगर 2000 की कैपेसिटी है, तो वो क्यू में चले जाएँगे, तो वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट उस पे राउट कर देता है, ठीक है? तो अभी तो हुँ, ऐसा है बट धीरे-धीरे सारे लोग मूव हो रहे हैं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ें जो है काफ़ी मतलब देखिए जो अभी मार्केट का ट्रेंड है, मैं आपको बताऊँ कि अगर जी, आप ये चीज़ रिज़्यूम में करेंगे क्लाउड हुआ, डेवऑप्स हुआ, ठीक है? डेवऑप्स इंजीनियर की काफ़ी यस, माँग है, ठीक है? और यस, एडब्ल्यूएस हुआ, ठीक है? और ये सारी चीज़ मैं अपने मतलब डॉटनेट से रिलेटेड और वेब से रिलेटेड बाकी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो डिमांड है आपका बिग डेटा हुआ, हडूप हुआ, जो कि डेटा साइंस एआई हुआ, वो तो एक डिफरेंट ही चीज़ है, ठीक है? जो कि हम लोग उस एरिया हुँ, में नहीं हुँ। है बट ये चीज़ तो हम लोग कवर कर सकते हैं। तो उस वाले डेवऑप्स, एज़्योर ये सब हाँ, चीज़ डेवऑप्स हम लोग एज़्योर कर क्योंकि हम सकते हैं। लोग जो है अपने एप्लीकेशन में हम लोग तो यूज़ करने लगे हैं क्योंकि आपका डेवऑप्स में क्या है ना कि आपका जो है एक पाइपलाइन बन जाता है हाँ, हाँ। सीडी-सीआईडी ठीक है? जी, आपका स यस। वो पाइपलाइन में क्या है मतलब फर्स्ट टाइम देखिए डेवऑप्स इंजीनियर की डिमांड्स क्या है कि जब आपका बड़ा प्रोजेक्ट एक मतलब कि स्टार्ट होगा तो उनको बुलाया जाएगा, ठीक है? और कहा जाएगा कि इस हुँ, एप्लीकेशन की सेटिंग कर दो, ठीक है? वो एक बार हुँ, सेटिंग कर देंगे और आपके 4 जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा लेट्स सपोज़ डेवलपमेंट आपका जो है क्यूए, आपका जो है क्यूसी हुँ, जिसको आप यूएटी बोलते हैं और फाइनल आपका प्रोडक्शन। तो आप क्या करोगे ना बिल्कुल चेक इन करोगे, चाहे गिटहब से, चाहे टीएफए से चेक इन करोगे, आप बिल्ड चलाओगे तो ये आपका तो वो वन टाइम सेटिंग्स होती है, बाकी तो डेवलपर ही सर करते हैं, ठीक है? सर पाइपलाइन वगैरह बनाते हैं क्या आप? हाँ, बस वो पाइपलाइन वो लोग बना देते हैं, ठीक है? जिससे कि आपकी जो है अच्छा। क्या होता है कि आपका कौन से मशीन पे क्या डिप्लॉय होना है, ठीक है? तो वो बस वो पाइपलाइन बना के वो डिप्लॉय हो जाता है, टीएस से करके, ठीक है? तो सर तो पाइपलाइन पाइपलाइन के लिए क्या मतलब सेटिंग्स होते हैं या फिर इसके लिए भी डेवलपमेंट यार होता है? नहीं डेवलपमेंट नहीं सेटिंग्स होती है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सेटिंग्स ठीक है। है? जब डेवऑप्स अगर आप लोगों को डेवऑप्स कैसे हाँ, आप लोग डेवऑप्स सेटिंग अगर सेटिंग पढ़ना होती है है, वो ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन। तो यस कभी सर। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आप लोगों को कवर कराऊँ अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है? हाँ, तो सर वो कम से पाइपलाइन वगैरह बनाना बताइएगा हाँ, कि क्योंकि सीआई/सीडी हाँ, मतलब पाइपलाइन वगैरह वो जो पाइपलाइन वो कैसे पूछते हैं बनाएँगे? लोग, ठीक है? तो एक्चुअली क्या है कि मैं ऑलरेडी मतलब जस्ट स्टार्ट किया मैंने ट्रेनिंग डेवऑप्स की, ठीक है? हुँ, तो अगर हुँ। होगा हम डेफ़िनेटली आप लोगों को शेयर करेंगे, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है? बाकी उसमें कुछ ख़ास अच्छा। है नहीं डेवऑप्स में मेन अगर आपने एक बार सेटिंग सीख गए ना कि आपके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है कैसे गिटहब से और कैसे ये पाइपलाइन बनाना, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? बट इसकी डिमांड है, ठीक है? तो वही चीज़ मैं अच्छा। बता रहा तो ये सारी चीज़ें कोर में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें आई तो इसीलिए इन्होंने एएसपी डॉट नेट कोर अपना किया। तो अब ये क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे मैं सर देखूँ यहाँ पे ओपन सोर्स की बात हम करते हैं, तो ओपन सोर्स क्या विजुअल स्टूडियो हमारा फ्री किया या क्या ओपन सोर्स नहीं, का ओपन सोर्स मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे कि कोई भी जैसे हम लोग क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं, ठीक है? पहले क्या था कि हुँ, लाइसेंस वाली चीज़ होती थी। अगर आप पहले यूज़ करेंगे मतलब विज़ुअल स्टूडियो 2010 उन में जब हम लोग यूज़ करते थे, तो क्या होता था ना कि जैसे आपका 1 मंथ ट्रायल हो जाता था ना, ठीक है? उसके हुँ, बाद से क्या होता है कि आपका वो पूछता है, क्या नाम है? आपका ईमेल की आईडी या साइन इन करने के लिए। तो हम लोग हाँ, जुगाड़ लगा के क्रैक की ढूँढते थे इंटरनेट पे और प्रोडक्ट की में क्रैक की डाल के काम चलाते थे। ठीक है? अब क्या है हाँ, इन्होंने 3 वर्ज़न्स दे दिया है। एक आपका विज़ुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्ज़न जो कि आपका जो है हुँ, हुँ, मतलब इंडिविजुअल जो आप मतलब करेंगे हाँ, तो हाँ, कभी आपको ज़रूरत नहीं और 2 इनके जो है प्रोडक्ट स्टिल जो है पैसे वाले हैं जो एंटरप्राइज़ और प्रोफ़ेशनल जिसमें आपका 1 मंथ ट्रायल होता है। उसके बाद से अगर आपके पास हुँ, हुँ, सब्सक्रिप्शन है तो वो रन करेगा नहीं तो एक प्रॉम्प्ट आ जाता है साइन इन का और वो हटता ही नहीं है, ठीक है? तो उसके हुँ, बाद ये हुँ। सारी चीज़ें इन्होंने बोला कि नहीं भाई मार्केट में चूँकि पीएचपी और भी सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था। तो मेन कंसर्न इनका ये होता है कि अब कोई इन पे कॉपीराइट्स ऐसा कोई नहीं है, इनका प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो इनके जो पे तो अभी भी करना पड़ेगा सर, पे तो अभी भी हम लोग विजुअल स्टूडियो के लिए करते ही है ना, हाँ, जो हमारी कंपनी है, तो कंपनी फिर देखिए कंपनी की क्या है ना कि देखिए फ्री का अगर अभी भी कहें कि हम लोग
गूगल मैप यूज़ करते हैं, ठीक है? फ्री है, कोई भी जो है एंड यूज़र। बट अगर क्या उबर है, चाहे ओला है, जो अपना कमर्शियल चीज़ चला रहा है, तो क्या उनके लिए फ्री होगा? नहीं फ्री होगा। या तो वो अपना मैप खुद से बनाएँगे, या जो भाई अगर कोलैबोरेट करेंगे तो उनको जो है इंडिविजुअल जो है, अभी भी अगर आप देखेंगे हम लोग जीमेल का स्टोरेज यूज़ करते हैं, 15 जीबी के बाद क्या होता है कि रोज़ जो है ना फ़ोटो डिलीट करते हैं, वो आउट ऑफ स्टोरेज, नहीं तो कहता है भैया पैसा से खरीदिए। तो एक लेकिन सर फिर ओपन सोर्स का मतलब नहीं रह गया ना, जब वो पे करना ही है नहीं तो और देखिए कंपनी इनका जो पे है कर ही रही है। कोलैबोरेशन जो एंटरप्राइज़ के लिए है डिफरेंट होता है, कम्युनिटी वाले के लिए जो है इनका है कि आपका जो है मतलब ओपन रहता है, ठीक है? नहीं, अब इंटर कम्युनिटी तो सर बहुत पहले डॉटनेट कोर से पहले भी तो था। हाँ, इनका तो है, जैसे एमबीसी हाँ। से ही इनका हो गया था ओपन सोर्स, ठीक है? ऐसा नहीं कि इनका जो है हुँ। सिर्फ़ कोर से ही था, इनका एमबीसी से ही हाँ, उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। सर मुझे ऐसा लगता है ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि हम मतलब कोर के एप्लीकेशन को कोई भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया मुझे आई थिंक। नहीं, नहीं, फिर तो वो तो हो गया मल्टी नहीं, वो तो तो आपका अलग जो चीज़ है। एमबीसी भी ओपन सोर्स ही है, ठीक है? अगर आपका कहें, ठीक है? अगर आप देखें, हम लोग जो जानते हैं, ठीक है? एमबीसी से भी, ठीक है? कि आपका हुँ, ओपन सोर्स ही है, ठीक है? अगर देखें डॉटनेट, एमबीसी, ठीक है? तो आपका एमबीसी भी जिसमें आपका ठीक है, ये देखिए इट वाज़ जस्ट अनाउंस्ड ASP.NET हैज़ बीन हुँ। रिलीज़्ड अंडर माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स लाइसेंस। द माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक लाइसेंस क्लियर ओपन सोर्स इनिशिएटिव टू अप्रिशिएट ये सारी चीज़ें, ठीक है? इन्होंने एमबीसी से ही कर दिया था। हुँ, हुँ, तो अगर जैसे कोर के लिए तो एमबीसी तो हुँ। विंडोज़ पे ही चलता है, एमबीसी अगर आप चाहें तो लाइनक्स पे और या आप यूनिक्स पे तो वो नहीं चलता है, ठीक है? तो इनका हाँ, होता है टर्म्स, ठीक है? यस सर। तो फिर उसके बाद से क्या तो है कि हाँ जी, सर मतलब कहने का मतलब कि ओपन सोर्स का मतलब कि वो लाइसेंस को लेके बात हो रही है, ना कि उस लाइसेंस पे, है ना? हाँ। हाँ, हाँ। क्योंकि ओके, लेकिन ओके, हम ओके। लोग जो उसमें जो है कंपनी वगैरह जो देखिए बड़ी कंपनी है वो हमेशा जो है उनके तो होते हैं कोलैबोरेशन वो चीज़ें, ठीक है? अभी भी जो है फ्री वाले से थोड़ी ही वो हम लोग यूज़ करते हैं। कंपनी में तो उनकी अब क्या उनकी क्या नाम है टर्म कंडीशन है, कभी हम लोग पैसा दे के खरीदे नहीं हैं, ठीक है? तो उन लोग कंपनी की कितनी है, कॉस्टली क्या होती है, वो लोग तो वो जानते हैं। जैसे आप कंपनी में जाओगे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, प्रोडक्ट की आप यूज़ करोगे, आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि हम लोग क्या है कि फिर जो 16 आपका ये सारी चीज़ सब हम लोग 3.1 पे आए, यहाँ से इनकी जो है डिमांड हो गई। फिर हम लोग ये डॉटनेट आपका कोर 5 आया, ठीक है? ये आपका जो है पिछले से पिछले साल मतलब अब तो 22 है, पिछला ही कहिए 1 साल हुआ नवंबर 2020 में, ठीक है? ये जो है आपका डिफ़ॉल्ट किसके साथ आया? तो आपका विज़ुअल स्टूडियो 19 के साथ। तो अब आप कहेंगे कि आपका ये यहाँ के बाद ये 4 वाली वर्ज़न गायब होके ये वाली चीज़ क्यों आ गई? तो इनका ये थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि अभी तक जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है, इनका 2 है, ठीक है? अभी कोर हो गया, अभी एक फ्रेमवर्क भी है जो कि हम लोग फ्रेमवर्क आपका जो है 1.1 से शुरू हुआ। आज में सबसे जो लेटेस्ट है, अगर आप 19 यूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसमें आपका 4.7.2 है। अगर आपका 2020 यूज़ करेंगे विज़ुअल स्टूडियो तो उसमें आपका जो फ्रेमवर्क है, वो आपका है 4.8 ठीक है? तो चूँकि आपका अभी जो करंट जो रनिंग था फ्रेमवर्क, वो जो है 4 से स्टार्ट होता था, ठीक है? 4.x तो इन्होंने बोला कि भाई 4 वाला है ऑलरेडी कन्फ्यूज़ होंगे यूज़र्स चाहे जो भी हैं, तो डॉटनेट कोर 3.1 और 4 में, तो इसलिए उन्होंने 4 वाली चीज़ स्किप करके डायरेक्टली इन्होंने क्या किया कि